मैंने उसको बोला मैं आईमन देता हूँ, मैं उन्हें देता हूँ। मैंने उसको बोला कि मैं ऐसा होकर मैं ये कमाता हूँ, लेकिन वो अंकल उड़ा की बोलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सखी वंदना राजेश वागले। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, बोरीवली में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेस्टर्न बाउंड, जहाँ लेडीज को साड़ी पहनकर आना अलाउ नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, भारत में ही रहकर कोई भारतीय परिधान पर पाबंदी लगा सकता है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो स्क्रीन के नीचे आए हुए लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस जरूर देखिए। थैंक यू। ओके, अब आएगा ना असली मजा। रेडी? क्या कुछ रिएक्शन देंगे? ठीक लग रही हूँ? हाँ? रेस्टोरेंट में तो मतलब आज कत्लेआम होने वाला है। कुछ भी हाँ? सीरियसली। चलो ना, तुम भी चलो ना हमारे साथ। अरे आई वुड हैव लव्ड टू। क्या ना, वो मेरी मैके की साड़ी ना श्रिंक हो गई है, ऐसे घुटने तक है, तो मजा नहीं आएगा। अथर्वा, सॉस क्या चाट रहा है? पराठे के साथ खाना होता है सॉस को। चल। मम्मी, आप पराठे के साथ सॉस खाओ या पराठे से पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट में जाके सब एक ही होना है। तेरे नए नए लॉजिक सुनती हो ना तो मन करता है कि लगा दूं खींच के। हाँ मम्मा, मेरा वो मरून कलर का टॉप कहाँ गया? मुझे कॉलेज में पहन के जाना और कहीं नहीं मिल रहा। है क्या? तू चुप करेगा? हाँ? और तुझे वही टॉप पहना होता है ना जो मिल नहीं रहा होता है। मम्मा, कबर्ड में ठीक से देख, ऐसे ठूस ठूस के तो कपड़े रखे होते हैं, होगा वहीं कहीं दबा हुआ। अरे सब जगह पे चेक करके ही बोल रही हूँ। कबर्ड में नहीं है, वॉशिंग मशीन में नहीं है, कहीं भी नहीं है। सखी दीदी, इस पूरे अर्थ में सिर्फ एक ही पर्सन है जो बता सकता है आपका ये टॉप कहाँ पे है। वो है DAW डॉ डिटेक्टिव अथर्वा वागले। मम्मा, नोटिंग नहीं, मेरा टॉप छिपा है। कहाँ है? जल्दी बता। देखो, तेरी ये सॉस की बोतल है ना, ऐसी जगह छुपाऊंगी ना कि शर्लॉक होम्स भी नहीं ढूंढ पाएंगे। दीदी यार, सॉस की बोतल से मस्ती मत करो प्लीज। तो बता, जल्दी बता, मेरा टॉप कहाँ है? मम्मी की अलमारी में। अरे हाँ, कल सारे कपड़े आशा ने धो करके आयरन करके रखे थे ना, तो हो सकता है मिक्सअप कर दियो। मेरे कबर्ड में चेक कर। केस सॉल्व्ड। सॉस प्लीज। थैंक यू डिटेक्टिव अथर्वा वागले। मम्मी, मैं एक और पराठा। झूठा हाथ मत लगा, दे रही हो ना। मम्मा, ये क्या चेयर रही मम्मा, टॉप तो मिल गया, लेकिन ये कितनी सुंदर साड़ी है। आपने कब खरीदी? अरे ये साड़ी खरीदी नहीं है, ये तो बहुत पुरानी साड़ी है, मेरे मायके की साड़ी है। मायके की साड़ी? माँ की आखिरी निशानी है। गुजरने से पहले वो ये सारी मामी को देकर गई थी। कह के गई थी कि जब वंदू की शादी हो तो उसे दे देना। मामी ने कई साल तक ये साड़ी को संभाल के रखा, और फिर मेरी शादी में जब मेरी वो विदाई के टाइम पे मुझे शगुन देना था ना, तो ये साड़ी और गहने दिए थे मुझे। पता है सखी, ये मैके की साड़ी होती ना, उसके साथ हर औरत का एक इमोशनल कनेक्शन होता है। तो दादी, आपके पास भी आपकी मायके की साड़ी होगी ना? अरे बिल्कुल है, मैं हर पूजा पाठ में पहनती हूँ, और कोई स्पेशल ओकेजन होता है ना तो भी पहनती हूँ। पता है, इसे माहेरची साड़ी बोलते हैं मराठी में। माहेर मतलब मायका। तो दादी, हमारी साई दर्शन है सोसाइटी की सभी औरतों के पास ये मायके की साड़ी होगी? हाँ सखी, हम सबके पास है हमारी माँ की दी हुई मायके की साड़ी। लेकिन दादी को छोड़कर आप सभी ने कभी मायके की साड़ी पहनी है? मैंने तो नहीं देखा कभी। अरे टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कभी वो साड़ी पहनने का। इनफैक्ट पिछले कई सालों से मैं बस वो मायके की साड़ी निकलवाती हूँ, ड्राई क्लीन कराती हूँ और फिर वापस रख देती हूँ। अब मैं क्या कहूँ अपनी कहानी। मैंने तो छुपा के रखी है अपनी मायके की साड़ी, मैंने तो छुपा के रखी है अपनी मायके की साड़ी। कविता नहीं, छुपा के क्यों रखी है ये बता। हाँ, दरअसल मैं जब भी अपने मायके की साड़ी पहनने के लिए निकालती हूँ ना,
दक्कू बहुत गुस्सा हो जाता है। हैं? आप मायके की साड़ी पहनना चाहती हैं तो दक्कू भाई क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि वो मेरी मायके की साड़ी मुझे मेरे भाई नैवेद्य ने गिफ्ट की है। और आप सब तो जानते ही हैं, नैवेद्य का नाम लेते ही दक्कू का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। इसलिए मुझे आज तक मेरे मायके की साड़ी पहनने का कोई मौका ही नहीं मिला। कोई मौका एक बार कोई ताली। थैंक यू। So sad. ज्योति आंटी, आपके पास तो आपकी मायके की साड़ी बहुत एक्सपेंसिव होगी ना? हाँ सखी, कुछ भी पूछ रही ज्योति को तू। अरे ज्योति की कोई भी साड़ी 2 लाख से कम होती है क्या? हाँ राइट, है आपके पास? क्या हुआ ज्योति बहन? ज्योति भाभी, मायके की साड़ी सुनते ही आपका चेहरा क्यों उतर गया? आप सबको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे मायके की साड़ी तो ऐसे लाखों रुपए की होगी। लगता का क्या मतलब है? तेरी कोई भी साड़ी ना 1 लाख से कम होती नहीं है। लेकिन ये वाली है। मेरे मायके की साड़ी एकदम सादी सिंपल पुरानी है। क्या बात कर रही हैं ज्योति भाभी आप? माँ की दी हुई साड़ी यानी मायके की साड़ी में ये थोड़ी ना देखते हैं कि वो सस्ती है या महंगी। माँ की फीलिंग्स, माँ की इमोशंस, माँ का आशीर्वाद, माँ की भावनाएं देखी जाती हैं। और नहीं तो क्या? उसका प्राइस, उसका दाम मैटर ही नहीं करता है। लेकिन हर्षद देखते हैं ना हर बात में कीमत को, तो उन्हें लगता है कि ऐसी सस्ती सादी सिंपल साड़ी क्या पहनना। तो हर्षद मुझे किसी भी जंक्शन में वो साड़ी नहीं पहनने देते। ज्योति, जंक्शन नहीं फंक्शन। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब किसी भी जंक्शन के किसी भी फंक्शन में नहीं पहनने देते। इसलिए शादी के बाद मैं एक भी बार वो साड़ी नहीं पहन पाई कभी। दिस इज नॉट फेयर। मायके की साड़ी को लेकर आप लोगों को जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट है और आपको अपने ही घर में वो साड़ी पहनने को नहीं मिलती। अरे कुछ तो मौका ढूंढो ना वो साड़ी पहनने का, कुछ तो करो। सखी, तू सही कह रही है। सचमुच ऐसा कोई मौका ढूंढना चाहिए। क्या करें? सोच लिया, जैसे हम मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे मनाते हैं, वैसे ही हम मायके की साड़ी डे मनाते हैं। अरे वाह, अच्छा आइडिया है वंदना भाभी। मम्मा एक काम करते हैं, आप सभी लेडीज के लिए ना डिनर विद मायके की साड़ी ऐसा प्रोग्राम अरेंज करते हैं और मैं आप सभी के लिए एक बेस्ट रेस्टोरेंट में टेबल बुक करूंगी। मायके की साड़ी डे का डिनर प्लान हो रहा है। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। मायके की साड़ी। ये भगवान, क्या करूं मैं इनका? अरे बाप रे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किसका फोन है? राधिका, मैं किशोरी बात कर रही हूँ। मुझे फोन लगाकर पूछ रही है कि मैं कौन बात कर रही हूँ। ओए, मैंने फोन नहीं किया है, तेरा फोन आया था। अरे मैंने कहा तुझे फोन किया है, वीडी कुटली। तूने मुझे फोन किया है, बावलट है अगदी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुन, बंधु ने डिनर विद मायके की साड़ी का प्रोग्राम बनाया है और तुझे इनवाइट करने के लिए मैंने फोन किया है। हाँ सुन, हमारी सोसाइटी की सारी औरतें ना मायके की साड़ी पहन के डिनर पे जाने वाली है। तू भी ना अपनी माहर की साड़ी पहन के आ जाना। हाँ, अरे ऐसा है क्या? तेरी वंदू ना हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते रहती है। लेकिन सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? अरे क्यों क्या, मेरे बहू के मायके से मामा मामी आए हुए हैं, फिर चिल्लर पिल्लर भी आए हैं। डिनर यहीं करेंगे। अगर मैं आ गई ना, मेरी बहू की नाक चढ़ जाएगी। इसीलिए मैं नहीं आ रही हूँ। तो एक काम करना, तू एंजॉय कर। हाँ, हम लोग बाद में फिर कभी मिलते हैं। ठीक है। ओके, चलो बाय। What is माइकल की साड़ी डे? लेकिन माइकल साड़ी क्यों पहनेगा? और ये माइकल है कौन? हाँ, मैं भी कब से ये सोच रहा हूँ, कौन है ये माइकल? Exactly. गाइस, माइकल कोई नहीं है और मायके की साड़ी डे नहीं, मायके की साड़ी डे को सेलिब्रेट करना है हमें। सखी, तुम्हारी सोसाइटी में हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी होता रहता है ना? ओह, कुछ अतरंगी वतरंगी नहीं होता, यूनिक होता है, क्योंकि हम लोग ही यूनिक है। Yeah, very unique, guys. एक सेकेंड, कोई मुझे प्लीज बताएगा कि ये मायके की साड़ी डे है क्या? सी विवान,
जब शादी होती है ना तो लड़की के मायके वाले उसे शगुन में मायके की साड़ी गिफ्ट करते हैं और उस साड़ी के साथ लड़की के मायके वालों का प्यार, आशीर्वाद और उसकी कई सारी यादें जुड़ी होती है, तो हमें उसे सेलिब्रेट करना है। ओके गॉट इट। लेकिन ये मायके की साड़ी डे में हमें क्या करना है? तो मैं हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की औरतों के लिए एक डिनर पार्टी प्लान करना चाहती हूँ। ओके। तो तुम लोग मुझे प्लीज सजेस्ट करो कोई ऐसा एक बेस्ट रेस्टोरेंट जहाँ मैं उनके लिए डिनर टेबल बुक करूँ। एनी आइडिया? वही सोच रहा हूँ। बोरीवली में एक रेस्टोरेंट है, नया है एंड अच्छा है। आई गेस डिनर विद माइकल की साड़ी के लिए बेस्ट है। इट्स मायके की साड़ी। एग्जैक्टली। या मधुरानी, अरे ये मायके की साड़ी डे मनाने का बढ़िया प्लान निकाला तुमने। अरे वो बातों बातों में आइडिया आया राज, उसके बाद सखी ने एक अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी, बस बन गया प्लान। क्या बात है यार, तुम सब महिलाओं को मी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। दिस इज नाइस। मजा आएगा तुम लोगों को। आई होप सो, लेकिन एक टेंशन है। क्या टेंशन है? यही कि ज्योति भाभी, यामिनी भाभी अपने मायके की साड़ी पहन पाएंगी या नहीं। मायके की साड़ी पहनने में क्या टेंशन है दोनों को? ये कि उनके पति उन्हें मायके की साड़ी पहनने देंगे या नहीं। What? या दे नॉट श्योर। ये जाहिल ज्योति, ये तूने ये तय कैसे कर लिया कि तू अपने मायके की सड़ी हुई सस्ती साड़ी पहन के घर के बाहर कदम भी रखेगी? हम सोसाइटी की सारी औरतें अपने मायके की साड़ी पहन के डिनर पे जाने का प्लान बना रहे थे। हाँ तो जा ना, डिनर पे जा, सबके साथ जा, मैं किधर मना कर रहा हूँ, लेकिन सबसे महंगी वाली साड़ी पहन के जा। नहीं है तो 1.5 लाख रुपए की खरीद ले, लेकिन वो तेरी मायके की सड़ी हुई सस्ती साड़ी पहन के तो जाना ही नहीं है, वो फाइनल है। अर्शद, मुझे समझ में नहीं आता कि सालों पहले मेरी माँ ने जो शगुन में मुझे साड़ी दी थी, उससे आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ जाननी है? अच्छा, मारे को ये बता कि तू कौन है? तू करोड़पति, शेयर बाजार किंग हर्षद अग्रवाल की बीवी है, समझी? अगर तुझे ऐसी सस्ती साड़ी पहने किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या सोचेंगे? ये कि हर्षद अग्रवाल शेयर बाजार में उड़ गया, उसका दिवाला निकल गया, उसका बैंक अकाउंट का डामाडोल सुपड़ा साफ हो गया। हमारी इज्जत का फालूदा करना है तुझे? करना है? बस तो फिर ये तय हुआ कि तू डिनर पार्टी में सबसे महंगी वाली साड़ी पहन के जाएगी या तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ओके, फाइनल? तकु, आखिर क्यों तुम मुझे डिनर पे जाने से रोक रहे हो? मैं तुम्हें डिनर पे जाने से नहीं रोक रहा, तुम्हारे नैवेद्य की दी हुई साड़ी पहनकर जाने से रोक रहा हूँ। तुम्हारे मन में ये जो नैवेद्य के प्रति गुस्सा है, वो कब तक घूट कर रहेगा? माफ भी कर दो उसे, बुरा नहीं है मेरा भाई। हाँ, सही कहा यम, तुम्हारा भाई बुरा नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाई से बुराई शुरू होती है, बुराई की जड़ है। जब भी तुम्हारे भाई का नाम सुनता हो ना, तो मेरा लहू उबलने लगता है, मेरी भुजाएं फड़फड़ाने लगती है। दकू, सखी ने डिनर विद मायके की साड़ी के लिए होटल में डिनर टेबल भी बुक कर दिया है। So what? यम, तुम दूसरी साड़ी पहनकर भी तो जा सकती हो ना? नहीं, जिस मकसद से मायके की साड़ी डे का प्रोग्राम बनाया है, अगर उसी दिन मायके की साड़ी पहनने ना मिले तो फिर प्रोग्राम में जाने का क्या फायदा? ठीक है, तो मत जाओ। हाँ? वंदना भाभी, सॉरी वंदना भाभी, जिस बात का डर था वही हुआ। मैं आपके साथ डिनर पे नहीं आ पाऊंगी। हाँ, क्यों? हर्षद ने मायके की साड़ी पहनने से मना कर दिया। अरे वंदना बहन, वंदना बहन, अच्छा हुआ आप दोनों यही मिल गई। क्या हुआ क्या यामिनी भाभी? आखिर मेरे नाटक हाँ रहेगा बास और बजेगी बांसुरी भी में जैसा हुआ था वैसे ही हुआ। क्या हुआ था नाटक में यामिनी भाभी? उस नाटक में नायक ने अपनी नायिका को मायके की साड़ी पहन के डिनर पे जाने से रोका था, वैसे ही दक्कू मुझे मायके की साड़ी पहन के आपके साथ डिनर पे आने से रोक रहा है।
मैं आपके साथ डिनर में नहीं आ सकती। अरे क्या है, आप दोनों ही मायके की साड़ी के डिनर पे नहीं जाएंगी तो फिर ये डिनर रखा है क्यों है? मैं ये डिनर ही कैंसिल कर देती हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? डिनर का प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो रहा है? अरे क्योंकि हर्षद भाई ने ज्योति भाभी को और दक्कू भाई ने यामिनी भाभी को मायके की साड़ी पहनने से ही मना कर दिया, तो फिर मायके की साड़ी का डिनर कैसे होगा? एक मिनट, अभी फोन करता हूँ और समन्स भेज के यहाँ बुलाता हूँ। राजेश भैया रहने दीजिए ना। इमरती में क्यों बुलाया? इमरती में क्यों खिलाया? मतलब क्या? नहीं नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा राजेश भाई क्या हुआ, क्यों बुलाया इमरजेंसी में? सबसे पहले आप पानी पीजिए और करके गटक जाइए प्लीज। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों को मायके की साड़ी को लेकर क्या इश्यू है? अगर आपकी बीवियां मायके की साड़ी पहनकर डिनर के लिए जाएंगी तो ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ने वाला है आप लोगों के सर पर? पहाड़ की बात नहीं है राजेश भाई, स्टेटस की बात है। क्या है, इसकी मायके की साड़ी है ना, बहुत सस्ती है, सड़े लिए वो। अरे अथर्वा वो ऐसी सब चीजों को क्या बोलता है? क्या बोलता है? मुझे क्या पता? चै बोलता है, चै वो साड़ी। राजेश भाई, ज्योति ऐसी सस्ती साड़ी पहन के किधर बाहर जाएगी तो फिर मेरी इज्जत का फालूदा रायता सब हो जाएगा ना। इसलिए मैंने उसको बोला कि तू जा, डिनर पे जा, लेकिन महंगी वाली साड़ी पहन के जा। और राजेश भाई एक सेकंड, इस पंटर ने तो केवल साड़ी को चाय बोला, पर मैं मेरे उस घमंडी साले नैवेद्य को डबल चाय बोलता हूँ। देखो भाई, हर्षद भाई, मायके की साड़ी के साथ ना इनके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बेटी जब शादी करके माता पिता भाई बहन के रिश्ते को छोड़कर अपने घर से निकलती है ना, तो उसके पास सिर्फ मायके की यादें होती है। हाँ, ससुराल उसके लिए एक नया शहर, नई जगह, नए लोग, नए रिश्ते होते हैं। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर अपने पति का घर बसाने आती है। जिंदगी भर उसके पास होती है सिर्फ मायके की यादें, जो इस मायके की साड़ी के साथ जुड़ी होती है। और आप चाहते हो कि ये मायके की साड़ी आपकी बीवियां ना पहने। और यही सब सोच के मैंने मायके की साड़ी के डे का डिनर प्लान किया था, लेकिन आप दोनों ने मूड ही ऑफ कर दिया। ओह माय गॉड, मायके की साड़ी डे मनाने का अद्भुत, अलौकिक और दिव्य आइडिया परम पूजनीय वन्ना भाभी का था। यम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मायके की साड़ी पहन के अवश्य जा सकती हो। तथास्तु। थैंक यू दक्कू। हर्षद भाई, सुनाई नहीं दे रहा कुछ, हमें कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, वो आपकी बात बरोबर है, मैं भी हाँ बोलता हूँ। हाँ, लेकिन ये ज्योति, तू ये मायके की साड़ी के साथ ससुराल के जेवर पहनना मत बोलना। अरे तू हर्षद अग्रवाल, शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल की बीवी है तू। मेरे शेयर मार्केट के किंग, मैं ससुराल के गहनों से लद के जाऊंगी। क्या फिर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो चलो चलिए चलिए। मला बघून दरा राधिका, ऐसे बन ठन संवर के कहाँ जा रही हो भाई? मैके जा रही हूँ। अचानक क्या हो गया? मैके क्यों जा रही हो? चश्मा लगा के देखो, फिर पता चलेगा। अरे ये तो मायके की साड़ी है। हाँ, क्या का प्रोग्राम है? पता है, हम चारों औरतें हैं ना, हम आज ना मैके की साड़ी डे मनाने जा रहे हैं, और वंदू हमें ना रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जा रही है। ओह बहुत बढ़िया है ना राधिका? दरअसल हर औरत को साल में एक बार मायके की साड़ी डे मनाना चाहिए। याद है राधिका,
जब शादी के बाद तुम पूना से दादर आई थी, शुरू में तुम्हें बहुत अकेलापन लगता था। तुम्हें जब मायके की याद सताती थी तब तुम ये साड़ी पहन लेती थी। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। माय गॉड यम, आज तो तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहली बार अहमदाबाद के पोल में देखा था। सुंदर। आई एम सॉरी यम, सच में इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। देखा दक्कू, और ये साड़ी पहनने से तुम मना कर रहे थे। हाँ यम, वो तो इसलिए कि तुम अपनी इस पियर की साड़ी में बिल्कुल यम लग रही हो, जान लेने वाली। सच में जान लेकर ही जाओगी। हर्षद, डिनर पे जा रहे। ज्योति, खूब सुंदर लग रही है तू। हाँ? बैठ 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 बैठ। अरे अप्सरा लग रही है तू, अप्सरा एकदम। थैंक यू। आपकी वजह से सालों बाद ना मुझे ये मायके की साड़ी पहनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच हर्षद। और आपने जैसे कहा था ना वैसे ही ये देखिए, सोने की चूड़ियां डायमंड के साथ और ये डायमंड का नेकलेस, डायमंड की इयररिंग सब पहना है आपके स्टेटस के हिसाब से। ज्योति, ये तेरी है ना मायके की साड़ी के सामने ये सब डायमंड फीके लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही है तू। थैंक यू। ये ले, जा। जाऊं मैं? हाँ, लेकिन मस्त लग रही है। थैंक यू। नहीं खा, तू खा। जाऊं? मस्त लग रही है तू। थैंक यू। बंधु, कैब बुक हो गई है, 10 मिनट में आ जाएगी गेट पर, आ जाओ। हाँ 2 मिनट राज। 2 मिनट? आधा घंटा हो गया तुम्हारे 2 मिनट को, चलो अभी। रेडी। क्या कुछ रिएक्शन देंगे? ठीक लग रही हूँ? हाँ? रेस्टोरेंट में तो मतलब आज कत्लेआम होने वाला है। कुछ भी। हाँ सीरियसली। चलो ना, तुम भी चलो ना हमारे साथ। अरे आई वुड हैव लव्ड टू। क्या ना, वो मेरी मैके की साड़ी ना श्रिंक हो गई है, ऐसे घुटने तक है, तो मजा नहीं आएगा। कुछ भी। अरे सीरियसली। वाओ, अरे टाइमिंग देखो बेटे की। आओ बेटा। वाओ मम्मा, यू लुकिंग सो प्रिटी इन दिस मायके की साड़ी। थैंक यू। सच में मम्मा, आपको ना मिसेस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, है ना डैडी? 100% जीत जाती मेरी बंधु रानी। बाप बेटी बस भी करेंगे। नीचे कैब आ चुकी है, ज्योति भाभी तब से मैसेज पे मैसेज की जा रही है। मैं जाती हूँ। अरे अरे रुको, मैंने वेस्टर्न बाउंड में आपका टेबल बुक किया है। यामिनी आंटी और ज्योति आंटी दोनों को सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दिए। सो हैव फन। ओके, थैंक यू मैम। एंजॉय योर मी टाइम, और हमारी फिक्र मत करो, बिकॉज़ विल एंजॉय आवर अस टाइम। मेरे बिना हाँ ज्यादा मिस मत करना। ओके बाय। संभालना संभालना संभालना, बी केयरफुल। ओह माय गॉड। अरे भालिया देखो भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। व्हाट? तुम्हारे चक्कर में मैं गिर गया? तू पहले से गिरा हुआ है, और कितना गिरेगा जलर? ए पंटर, बकवास बंद कर, समझाना तू। अथर्व, चलो अंदर के रूम में, तुम लोग के लिए पिज्जा बर्गर ऑर्डर किया और साथ में आइसक्रीम्स भी। राजेश भाई, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि पत्नियों को तो शगुन के तौर पे मायके से साड़ी मिलती है, पर हम बेटों को माँ बाप शगुन के तौर पे कुछ नहीं देते। अरे ऐसे कैसे? शगुन के तौर पर वो शर्ट पैंट मिलता है, कभी कभी शेरवानी मिलती है, वो सूट वूट मिलता है ना। वो बात अलग है कि 25 साल तक वो सूट जो है वो अलमारी में हैंगर पर लटका रहता है, और अब पहनने की कोशिश करो तो शर्ट के बटन लगते नहीं है, क्योंकि तोंद आ चुकी है, तो बटन जो है वो बागी बन जाता है। पैंट जो है वो ऐसे यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ती है, तो फिर वो शगुन का सूट भी ऐसे अलमारी में पड़ा पड़ा हंसता होगा, है ना? हाँ राजेश भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मेरे 2-2 सूट अलमारी में यूं ही लटक रहे हैं, जबकि मेरी यम की मायके की साड़ी
अभी भी नई की नई है। अरे हम स्टार्टर में ना वो केर सांगरी वाले प्लेटो मंगवाएंगे, बहुत मजा आएगा। ये कहीं पे भी जाएंगे तो वो केर सांगरी नहीं सखी ने क्या मस्त लॉज बुक किया है ना। अरे वो होटल को वो ऐसे फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना। ज्योति, लॉज नहीं, लाउंज। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। चलिए ना अंदर जाके देखते हैं, चलिए। मैडम रुकिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते मैडम। हैं? क्यों नहीं अंदर जा सकते? नहीं जा सकते मैडम। अरे क्यों नहीं जा सकते अंदर? मैडम प्लीज। जी मैम, ये सही कह रहा है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्या? अरे पर अंदर क्यों नहीं जा सकते? बुकिंग है हमारी यहाँ, ये देखिए। मेरी नाते ने की थी बुकिंग। हाँ मैम, आपकी बुकिंग तो है, पर फिर भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हम अंदर जा क्यों नहीं सकते हैं, ये तो बताइए प्लीज। क्योंकि हमारे होटल के रूल के अकॉर्डिंग आपका ये ड्रेस कोड सही नहीं है। अरे साड़ी पहनी है हमने। हाँ? क्या मतलब है आपका ड्रेस कोड सही नहीं है? हाँ? ये कौन सा रूल होता है? हमारे वेस्टर्न बाउंड होटल में सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस ही अलाउड है, साड़ी नॉट अलाउड। क्या? साड़ी ना पहनो? कमाल है, साड़ी तो। हाँ अच्छी साड़ी। ये ऐसे होना चाहिए ना। सॉरी मैम। सॉरी, नॉट अलाउड। क्या तू कब से फोन लगा रहा है? किसको फोन लगा रहा है बार बार? बैठा चुपचाप। ओ पंटर, मैं अपनी यम को फोन कर रहा हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये देखो राजेश भाई, यामिनी अभी कुछ घंटों के लिए दूर क्या हो गई? ये झालर का हार्ट रेट तो ऐसा सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे हो गया है। तेरे को फोन पे कविता सुननी है क्या? पंटर, मैंने अपनी यम को बोला था कि डिनर लेते वक्त मुझे एक सेल्फी भेजे, ना तो यम ने मुझे सेल्फी भेजी और ना ही मेरा फोन उठा रही है। और राजेश भाई, आप क्या चाय पी रहे हैं? परम पूज्य वन्ना भाभी को फोन लगाइए ना। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है दक्कू भाई। अरे मायके की साड़ी डे, ऐसा कुछ अनोखा सेलिब्रेशन करने गई है, एंजॉय करने दो ना उन्हें। फोन है तो क्या? बार बार सेल्फी भेजो, क्या खा रहे हो उसकी तस्वीर भेजो। अरे मायके की यादें ताजा करने दो, बचपन की बातें करने दो, कुछ गॉसिप करने दो, पतियों की बुराई करने दो। बाज नहीं आओ। हेलो, चलना, ये फोन रखना तू, वरना इधर 8वें माले से उठा के नीचे फेंक दूंगा तेरे को। अरे आ गई, महिला मंडल की पूरी टीम आ गई। यम, तुमने डिनर की सेल्फी भेजी नहीं। और अरे एक मिनट, क्या सेलिब्रेशन इतनी जल्दी खत्म हो गया? कैसे पानी पीकर आ गए क्या? हाँ बंधु, क्या सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गए मतलब? कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि हमें रेस्टोरेंट में एंट्री ही नहीं मिली। क्या? ओह माय गॉड, रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ थी कि आप लोगों को एंट्री नहीं मिली। लेकिन ये ज्योति, तुम लोगों की बुकिंग तो थी ना, फिर क्या? एग्जैक्टली, सखी ने रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया था। तो फिर क्या हुआ? क्या मायके की साड़ी की वजह से प्रॉब्लम हो गई। मायके की साड़ी की वजह से रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या था? मतलब ये कि रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलने का रीजन हमारी ये मायके की साड़ी ही है। व्हाट? साड़ी की वजह से रेस्टोरेंट में नो एंट्री? ये होटल वाला कौन सा नया नाटक है? एक मिनट, तुम चारों ने साड़ी पहनी थी, इसीलिए तुम्हें रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली? यस, एग्जैक्टली। हाँ राजेश भैया, हमने साड़ी पहनी थी ना, इसी वजह से बुकिंग होने के बावजूद भी उस रेस्टोरेंट वालों ने हमें अंदर नहीं आने दिया। क्योंकि रेस्टोरेंट के ड्रेस कोड में वेस्टर्न ड्रेस है अलाउड, लेकिन साड़ी नॉट अलाउड, साड़ी नॉट अलाउड, साड़ी नॉट अलाउड। थैंक यू। व्हाट? ये कैसा वाहियात रूल है? देखो ना, इंडिया में गए थे ना आप लोग? जी, इंडिया में हमारे मुंबई में बोरीवली में एक ऐसा रेस्टोरेंट है,
वेस्टर्न बाउंड रेस्टोरेंट जहां पर सिर्फ वेस्टर्न अटायर अलाउड है, साड़ी नॉट अलाउड। ये क्या रूल है? ऐसा क्या अजीब रूल है? ये कौन रखता है ऐसा रूल होटल में? हाँ, साड़ी तो हमारी हिंदुस्तानी स्त्री की पहचान है। हाँ। और साड़ी से तो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान जुड़ी है। हाँ। तो इस रेस्टोरेंट के ओनर्स का ये कहना है कि हिंदुस्तान में साड़ी पहनकर आने वाली महिला को नो एंट्री। तो मतलब हर महिला का सरासर अपमान है। What nonsense! यस, मैं राजेश भाई की बात से 200% सहमत हूँ। नहीं बरोबर है। ठीक है, होटल वालों के बाप का रूल चलता है क्या? मतलब हमें कौन से कपड़े पहन के होटल में जाना है ये होटल वाले तय करेंगे। अब तो मैं इस रेस्टोरेंट वाले के वाहियात रूल के खिलाफ उन पर केस कर दूंगा, देखना। हाँ। अरे वहाँ पे सिक्योरिटी वाला और वो मैनेजर थी ना, उनके साथ बहुत झगड़ा हुआ। इतना गुस्सा आया था ना मुझे, बंधु ने रोका इसलिए रुक गई, वरना मैं ऐसे एक झापड़ देती ना उनको कि उनकी ना साड़ी पहनी हुई नानी, दादी, मामी, माँ, बुआ सब याद आते। बरोबर है। फ्रैंकली एक बार उन लोगों ने एंट्री के लिए मना कर दिया ना, उसके बाद हमारा ही मूड खत्म हो गया। और नहीं तो क्या। आई एम सो सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आप लोगों का सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। नहीं सखी, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। लेकिन मैंने फोन करके जब टेबल बुक किया तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या रेस्ट्रिक्शन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा था। मम्मा आपको वहीं से कॉल करना चाहिए था ना मुझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक पॉइंट के बाद हमें लगा कि आर्गुमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है, घर चलते हैं और अपने परिवार के साथ बैठ के डिनर करते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बंधुरानी भूल जाओ, मैके की साड़ी डे सेलिब्रेट करेंगे हम यहाँ सब मिलकर। बरोबर है राजेश भाई। और नहीं तो क्या। मैं अभी सबके लिए राजस्थानी, गुजराती और महाराष्ट्रन थाली का ऑर्डर देता हूँ, अब भी देता हूँ। अरे गोली मारो उस रेस्टोरेंट को। साड़ी पहनने वालों को नो एंट्री, दिस इज नॉट फेयर। राधिका, ये होटल वालों ने ऐसा कैसा रूल बनाया है? वही तो। जो लेडीज साड़ी पहनकर आए उन्हें नो एंट्री? इनका बाप का राज है क्या? अरे मैंने तो ना होटल वालों के ऐसी की तैसी कर दी। हाँ। कितना अच्छा मूड बना के मैके की साड़ियाँ पहन के गई थी सब लोग, सत्यानाश कर दिया मूड का। हाँ राधिका, हम लोगों ने तो कई बार अपने मायके की साड़ी पहनी है, अगर बेचारी बंधु, ज्योति, यामिनी, इनको ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं? वही तो। मुझे ना मेरा बुरा नहीं लग रहा है। हाँ। उन तीनों के बारे में ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कितने चाव से गए थे हम लोग। मेरी बचपन की यादों को अपने पल्लू में बांधकर मेरी मायके की साड़ी तो अकेली हो गई। बरसों बाद मिला था तुझे पहनने का मौका, पर अफसोस, पर अफसोस। यम, ओ माय गॉड, यम, तुम्हारे आंखों में ये नमी देख के मेरी आंखें हो रही है नम, और तुम्हारा ये गम देख के मेरा गम भी दुगना हो रहा है यम। लघु, जिस उम्मीद से ये मायके की साड़ी पहनी थी, वो उम्मीद ही चकनाचूर हो गई। डायमंड नेकलेस 2.5 लाख रुपए का, क्या बात है। ज्योति 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 ज्योति, ये देख, ये देख, क्या मस्त डायमंड का नेकलेस है ना, सुपर लगे ना तेरे गले में। अरे चल 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 जाके लेके आते, चल 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 चल। अरे कुछ तो बोल ज्योति। एक काम करते हैं, 2, 5, 10 जितने तोले के सोने के गहने बनाना है ना तुझे, नेकलेस वैसे चूड़ी वूड़ी जो बनाना है सब बनाते हैं। हमारा एक दोस्त है केतन सोनी, अब भी उसको फोन करता हूँ, लेटेस्ट में लेटेस्ट डिजाइन लेकर आएगा। रहने दीजिए ना हर्षद, मुझे डायमंड और सोने के गहने नहीं बनवाने। समझ गया, साड़ी, अरे महंगे महंगी एकदम बढ़िया सी साड़ी लेके आते हैं। चल 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 चल। मुझे साड़ी भी नहीं खरीदनी। अरे ज्योति, ज्योति क्या हो गया तुझे? हाँ? जिंदगी में पहली बार तो डायमंड के नेकलेस, सोने के गहने, साड़ी, इनको तू मना कर रही? तू? ज्योति तू बता, चल मैं ऐसा क्या लेके आऊं जिससे तू खुश हो जाए?
मैं जानती हूँ अरशद, मुझे खुश देखने के लिए आप पैसे पानी की तरह बहा दोगे, और नहीं तो क्या। लेकिन बचपन और मायके की यादें हैं ना, वो इन सोने चांदी हीरे जवाहरात से बहुत ज्यादा कीमती है। वही यादें जीने के लिए हम रेस्टोरेंट गए थे और वो दिन ही नहीं मना पाए, इसलिए बस थोड़ी उदास हूँ। वो चालर होटल वाला, उसे शेयर मार्केट में आने दे। देख, ऐसी म्यूचुअली सर्किट लगाऊंगा ना उसके होटल के शेयर की, उसकी तो बैंड बच जाएगी। देख तू एक काम कर, जा अभी के अभी है ना तेरी मायके की साड़ी पहन कर। अरे तुझे तो क्या, पूरी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की लेडीज को मैं 5 तो क्या 10 स्टार होटल में डिनर के लिए लेके जाऊंगा। हैं? अभी खुश? बंधु दूध उबल रहा है। सॉरी सॉरी, दो तुम प्लीज टिफिन ले लो, मैं करती हूँ सब। हाँ? बंधु तुम ले जाओ। उंगली किस लिए? अरे खींचो तो सही, एक हैप्पी मूड वाली है और एक सैड मूड वाली है। खींचो खींचो। ओके। क्या सैड मूड वाली उंगली खींची तुमने। मुझे पता था वो कल रात का डिनर तुम महिलाओं का चौपट हो गया, तब से तुम मायूस हो, है ना? रात भर सोई भी नहीं। तुम्हें पता था कि मैं जाग रही हूँ, तो बात क्यों नहीं की मुझसे? अब तुम इतनी मायूस थी, उसमें मैं बड़बड़ करता तो मैं डिस्टर्ब होता ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता, इसलिए मैंने कहा कि चल लेट बी। वैसे मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, समझदार हस्बैंड हूँ। और एक समझदारी वाली बात करता हूँ कि तुम मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद ना मम्मी को फोन करो, वीडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉल क्या करना है, मम्मी को ऊपर बुलाओ या तो तुम नीचे जाओ, अपना शादी का एल्बम ले जाओ, मम्मी को कहो कि वो अपना शादी वाला एल्बम निकाले, ओके? और फिर वो ऐसे खोलो और उसमें देखो मायके की साड़ी, और फिर वो दिन याद करना। मैं तो कहता हूँ ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को भी बोलो, वो भी एल्बम लेकर आए। 4-4 एल्बम ऐसे लाइन में रखो और देखना, है ना? यस। मैं साफ करती हूँ। कल जो भी हुआ उसकी वजह से मम्मा बहुत अपसेट है। कुछ तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। मैं उसको बोला मैं आई मांग देता हूँ, मैं उड़ा देता हूँ। मैं उसको बोला कि मैं आई का ओकर में ये कमाता हूँ, लेकिन वो अंकल उड़ा के रखी है। बोलो। आप बोलो, मैं कुछ नहीं समझा। राजेश भाई, दरअसल कल रात से हमारे घर का जो माहौल है वो बड़ा सैड है। मेरी हम तो इतनी अपसेट है कि उसने कविता सुनाना ही छोड़ दिया है। तो अच्छी बात है। नहीं अरे बाप रे, ये ऐसे हो रहा? हाँ, आपको पता है राजेश भाई, मैं यम का मन बहलाने के लिए उसे 2 दिन के लिए अहमदाबाद लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। उस नालायक नेवेदी की जलीकटी सुनने के लिए भी तैयार हूँ, पर यम है मानती नहीं, ना बोल रही है। राजेश भाई, ज्योति को मैंने कहा कि मैं तुझे डायमंड दिलाता हूँ, सोने की गहने दिलाता हूँ, अरे महंगे में महंगी साड़ी दिलाता हूँ। ये तो छोड़ो, मैंने उसको बोला कि मैं तुझे 10 स्टार होटल में खाना खिलाने लेके जाता हूँ, डिनर करने के लिए। लेकिन ज्योति फिर भी उदास होकर ही बैठी है। भाइयों, मेरा भी सेम हाल है। वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। आज सुबह मैंने कहा बंधु नाश्ता, जैसे चाय की प्याली रख दी, हाँ कर लो नाश्ता, ऐसे करके चली गई। मैं तो देखते ही रहा, मतलब ये नाश्ता बोलो। माय गॉड, एक मिनट रुक देर, मस्त आइडिया है राजेश भाई। क्या?
मैं क्या बोलता हूँ कि हम पति लोग मिलकर एकदम मस्त आलीशान मायके की साड़ी डे मनाते हैं। अरे सबकी पत्नियां खुश हो जाएंगी, क्या बोलते हो? अच्छा, मतलब हम सब मिलकर अपनी पत्नियों की मायके की साड़ी पहनेंगे, राइट? सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट। एक मिनट नहीं। और टेंशन बढ़ जाएगा। फिलहाल मायके को लेकर ना बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उनके इमोशंस शांत हो जाने दीजिए। 2 दिन के बाद हम चेयर अप करने के लिए कुछ अलग प्लान करते हैं, ठीक है? हाँ मार्फतिया जी, बस पहुंच गया मैं, और नहीं तो क्या। आई गॉड, एक नंबर के झूठे इंसान है। संस्कार नाम की चीज नहीं है इनमें। चल पंटर। एक्सक्यूज मी। यस मैम, आपको टेबल बुक करना है या आपकी पहले से यहाँ बुकिंग है? नहीं, मुझे कोई बुकिंग नहीं करनी। इनफैक्ट मैंने कल आपके रेस्टोरेंट में 4 लोगों के लिए टेबल बुक किया था, लेकिन आपने उन्हें एंटर होने नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता मैडम, कस्टमर तो हमारे लिए भगवान है, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, कल आपने एक नहीं, इनफैक्ट 4 भगवान को रोका था। 4 भगवान? I mean 4 देवियां। भगवान देवियां? 1 मिनट, आप मुझे ये बताइए कि आपने किसके नाम से बुकिंग करवाई थी? मिसेस वंदना वागले के नाम से 4 लोगों के लिए मैंने टेबल बुक किया था। ओह यस, मिसेस वंदना वागले, वो 4 साड़ी वाली लेडीज? यस, साड़ी वाली लेडीज। आपने उन्हें होटल में एंटर होने क्यों नहीं दिया? एक्चुअली मैडम वो साड़ी पहनकर आई थी, इसलिए उन्हें हमने रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी। हाँ? ये क्या रीजन है? भारत देश में साड़ी पहनना कब से क्राइम हो गया? आपका जो होटल है वो इंडिया में ही है ना? ये क्या सवाल हुआ? सवाल का जवाब दीजिए। क्या हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी ड्रेस पहनना अलाउड नहीं है? बुकिंग होने के बावजूद आपने मेरी माँ और बाकी सबको एंटर होने नहीं दिया। देखिए मैडम, हमारे होटल की कुछ पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, और हमारे होटल में ड्रेस कोड में सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस ही अलाउड है, एंड साड़ी इज नॉट अलाउड। हाँ, तो हमारा भी यही सवाल है, आपके होटल की कैसी पॉलिसी और कैसा रूल है? दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, तो आपकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिया में ही है ना? अरे आप एक सवाल मुझसे बार-बार क्यों पूछ रहे हैं? हम सवाल करेंगे और आपको हमारे हर सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। देखिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, और यहाँ पे प्लीज कोई भी हंगामा मत कीजिए। हम यहाँ हंगामा करेंगे और आपके जो बाकी कस्टमर्स हैं ना, वो भी यहाँ से निकल जाएंगे। और जिसने ये रूल बनाया ना, उस ओनर से मिले बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जवाब लिए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जवाब लिए बिना नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जवाब लिए बिना नहीं जाएंगे। साड़ी में नारी संस्कृति हमारी, से यस टू साड़ी। साड़ी में नारी संस्कृति हमारी, से यस टू साड़ी। साड़ी में नारी संस्कृति हमारी, से यस टू साड़ी। साड़ी में नारी संस्कृति हमारी, से यस टू साड़ी। प्लीज आप लोग प्लीज यहाँ पे हंगामा मत कीजिए, प्लीज चुप हो जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्लीज बुलाइए पुलिस को, लेकिन हम जवाब लिए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जवाब लिए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये क्या तमाशा हो रहा है? What's going on? वो मैम, ये लोग बेवजह हंगामा कर रहे हैं। बिना वजह नहीं, हाँ वजह बहुत बड़ी है, इसलिए हंगामा कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। वो एक्चुअली मैम, कल जो 4 लेडीज आई थी साड़ी पहनकर और हमने उन्हें एंट्री नहीं दी थी, वही इशू है। लगता है ये रेस्टोरेंट के ओनर है। आपको जो भी बात करनी है ऑफिस में आके करें, और इस झुंड में से सिर्फ 2 ही लोग अलाउड है, एंड यस ऑफ कोर्स सेल फोन नॉट अलाउड। सिक्योरिटी? यस मैम। इनका सेल फोन लेने के बाद ही ऊपर भेजना, वरना नहीं। ओके? यस मैम। I am Shaina, owner of this Western Bound Restaurant. क्या सवाल है शूट?
आपने रेस्टोरेंट में आने वाली लेडीज के लिए साड़ी नॉट अलाउड ये रूल क्यों बना रखा है? मेरी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरी माँ, दादी और आंटी सालों बाद मायके की साड़ी पहनकर मायके की साड़ी डे को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन आपके होटल के स्टाफ ने ना उन्होंने साड़ी पहनी है इसलिए रोक दिया। पता है, मायके की साड़ी डे सेलिब्रेट करने की सारी खुशियां मायूसी में बदल गई। मैडम, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट यूटिलिटी के अपने कुछ रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज होती है, और हमारे होटल में बार है, पब है, डिस्को है, और ये सब कुछ वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से है, और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट में ही बिलीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने किसी भी गेस्ट को जबरदस्ती हमारे होटल में इनवाइट नहीं करते, वो लोग अपनी मर्जी से आते हैं, एंजॉय करते हैं, और इसीलिए हर एक लोगों को ये रूल्स फॉलो तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट। ग्रेट, बट लेट मी टेल यू मैडम, साड़ी हमारी हिंदुस्तानी परंपरा, कल्चर और परिधान का सदियों पुराना प्रतीक है। ओके? हर साड़ी के साथ हर औरत का एक इमोशन जुड़ा होता है, और साड़ी बैन करके ना आपने हमारे ट्रेडिशन के साथ साथ ना हमारे इमोशन का भी इंसल्ट किया है। पता है आपको, सारी लेडीज मायके की साड़ी पहनकर खुशी से आपके इस होटल में ना मायके की साड़ी डे को सेलिब्रेट करने आई थी, लेकिन आपने उन सबका दिल तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी, पर मुझे आपके मायके के साड़ी के ऊपर ऐसे नहीं सुनना है। हाँ, तो आप ऐसे मत सुनिए ना, आप हमारी एक छोटी बात सुन लीजिए, और ये जो साड़ी नॉट अलाउड वाला आपका फालतू रूल है उसको निकाल दीजिए। That's it. Exactly. 2 सेकंड के अंदर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी और तुम दोनों के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगी। अच्छा है, बुलाइए, और जल्दी बुलाइए पुलिस को। नहीं, हम भी पुलिस को कंप्लेन करेंगे। साड़ी नॉट अलाउड का क्या वाहियात रूल बनाया आपने। तुम्हें पता है, जब पुलिस आएगी तो मैं क्या बताऊंगी? क्या बताएंगे आप? कौन है? क्या मैनेजर कौन है? उसको अभी के अभी मेरे सामने प्रेजेंट करो, नहीं तो हम पुलिस में जाएगा। अरे नहीं सर आप बैठिए सर, प्लीज बैठिए। कूल डाउन सर, कूल डाउन। मिस्टर नारियल, ये लीजिए, पिल्लई पानी पीजिए। सनी क्या? अरे मिस्टर पिल्लई, ये लीजिए, नारियल पानी पीजिए। हमको नारियल पानी नहीं, हमको हमारा करेक्ट कुरियर चाहिए। आई नो मिस्टर पिल्लई, आपके कुरियर में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। यू नो गड़बड़ है, तो अब भी क्या, अब भी उसको रेक्टिफाई करो। मैं कर... नहीं तो हम पुलिस में जाएगा। नहीं। आई नो, देखिए मेरी फतिया जी, ये क्या हंगामा चल रहा है? राजेश सर, ये मिस्टर पिल्लई है। फिर भी नारियल पानी नहीं पी रहे हैं। शराब दासानी सर, ये मिस्टर पिल्लई है। केरला के कोची से इन्होंने कांजीवरम साड़ी का ऑर्डर दिया था कुरियर से। हाँ, पर सर कुरियर में पैकेजिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो कांजीवरम साड़ी के बदले लुंगी निकली। अरे बाप रे, तो फोन करो ना, कोची ऑफिस फोन करो, पता करो। ये कुरियर एक्सचेंज कैसे हो गया? सर वो सारा प्रोसेस चल रहा है सर, लेकिन आप सबसे पहले मिस्टर पिल्लई को संभालिए सर। हे यू, तुम मैनेजर है? यस। तुमको मालूम, कल मेरा अम्मा अप्पा का गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। आपके अम्मा अप्पा को अच्छी सेहत मिले और हैप्पीनेस मिले। व्हाट हैप्पीनेस मैन, तुमने सब हैप्पीनेस को सैडनेस में बदल दिया मालूम। कल गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी, बड़ा सेलिब्रेशन, सब फैमिली और गेस्ट आने वाला। हमारा अम्मा अप्पा कल फिर से वेडिंग का सारा रिचुअल्स रिपीट करेगा, फिर से पूजा और 7 फेरे लेंगे। और हमारा अम्मा वांटेड सेम कांजीवरम साड़ी जो उसने 50 इयर्स बैक पहना था। यू मीन मायके की साड़ी? व्हाट? मेडन हाउस की साड़ी? यस, यू नो राइट? यस, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट कल ही माय वाइफ शी सेलिब्रेटेड मायके की साड़ी डे
Your wife is lucky, but my amma not lucky. You know what? मेरी अम्मा ने वो मेडन हाउस की साड़ी मेरे सिस्टर को उसके वेडिंग में गिफ्ट किया. She is settled in California. फिर मेरे सिस्टर ने उसके डॉटर इन लॉ को वो मेडन हाउस की साड़ी गिफ्ट किया. She is settled in Australia. फैमिली ट्रेडिशन. सनी. And now my amma wants the same Kanjivaram sari for Golden Jubilee celebration. But my sister's daughter-in-law, she forgot that in Australia. Oh no. Oh no नहीं. Oh yes. तो हम फैमिली ने अम्मा से ये बात छुपाया और केरला कोच्चि से सेम टू सेम कांजीवरम साड़ी ऑर्डर किया. लेकिन तुम्हारी कंपनी के इलिटरेट लोग हमको साड़ी के बदले में ये मुंडे दिया. Oh no no. Oh no नहीं. Oh yes. हाँ. Now you tell me. कल शादी का गोल्डन जुबली एनिवर्सरी फंक्शन में 7 फेरे में मेरी अम्मा क्या पहनेगी? I know, मिस्टर पिल्ले. मेरी अम्मा का वो कांजीवरम साड़ी से वेरी 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 इमोशनल अटैचमेंट, यू नो. I know. In fact, मिस्टर पिल्ले, I understand आपके सेंटिमेंट्स. In fact, अम्मा अपा ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए कल का दिन बहुत स्पेशल है. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मिस्टर पिल्ले कि आपकी अम्मा कोची की उसी कांजीवरम साड़ी में गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी के साथ फेरे लेंगे. रियली? आई प्रॉमिस. अब बस आप वो कांजीवरम साड़ी का फोटो हमारे साइट पे डाल दीजिए ताकि मुझे मिल जाएगा. देन आई विल डू द नीडफुल. क्या कर रहे हो दासानी? क्या है? ये नारियल पानी मेरा नहीं है. तो क्या? अभी मिस्टर पिल्लई का है. मैंने इनको दिया तो इन्होंने मना कर दिया तो मैं पी गया. वैसे मैंने अपने लिए नारियल पानी अलग से रखा है, वो बाद में पीऊंगा. मारपतिया जी. यस सर. ये कांजीवरम साड़ी की फोटो इन्होंने भेजी है. तुरंत कोची ऑफिस को ये फोटो भेजिए और डिट्टो सेम टू सेम कांजीवरम साड़ी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से यहाँ कुरियर करने के लिए कहिए. चलिए ये साहब. आई नो सर, बट सर एक साड़ी मंगवाने के लिए कंपनी का बहुत खर्चा हो जाएगा सर. मारफतिया जी, इनके माता पिता की गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी है और इस कांजीवरम साड़ी के साथ इसके पूरे परिवार की इमोशनल अटैचमेंट है. उसके सामने कंपनी का ये खर्चा कुछ भी नहीं. चल प्लीज. आई नो सर, बट सर क्या सर ये खर्चा अप्रूव करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट मिस्टर वागले. नहीं बताइए ना, मुझे भी पता चलने दो. क्या बताने वाले हैं? तो मैं ये बताऊंगी कि तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरे ऑफिस के अंदर घुसकर डिस्काउंट मांगा, तोड़फोड़ की, हंगामा मचा दिया और तो और मेरे 50,000 के डेकोर का भी नुकसान कर दिया. सोच लो, ये नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है. तो इससे पहले कुछ ज्यादा हो, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई प्रॉपर्टी. गेट आउट. Just relax. Yeah, I'm fine. शाइना, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि साड़ी नॉट अलाउड की कंडीशन से हमारे बिजनेस पर असर पड़ सकता है और अगर ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई तो? नहीं फैलेगी. मैंने पहले से इन लोगों के फोन बाहर रख दिए थे ताकि ये लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए. थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो होने दो ना. बस साड़ी तो नॉट अलाउड ही रहेगी. नो मिस्टर वागले, एक खर्चा मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करूंगा. प्लीज बात को समझिए यार सर. मिस्टर वागले,
मेरा डिसीजन फाइनल है। ये गलती ग्राउंड लेवल पर हुई है और एक साड़ी की वजह से कंपनी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकती। सॉरी। बात नुकसान की नहीं है हरी सर, बात जबान की है। जब कोई कस्टमर P2P ग्लोकल के सर्विसेज से जुड़ता है तो हम उसे जबान देते हैं कि उनका जो भी कुरियर है वो सही वक्त पर उनके हाथों में होगा। यस, हम उस विश्वास को तोड़ नहीं सकते। देखिए, गलती ग्राउंड लेवल की है, ऑफिस स्टाफ की है, इट इज इमटेरियल। गलती हम सब की है, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। जरा सोचिए, मिस्टर पिल्ले के अम्मा के हाथों में अगर सही वक्त पर वो कांजीवरम साड़ी पहुंच गई तो सिर्फ उनके अम्मा पाई नहीं बल्कि पूरा पिल्ले परिवार हमको आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है सर, किसी भी नुकसान से कई गुना ज्यादा। मिस्टर वागले इज एब्सोल्युटली राइट हैरी। मैंने कोची स्टाफ को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। हमारा पैकेज सुपर एक्सप्रेस स्पीड में आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएगा और 2.5 से 3 घंटे में कांजीवरम साड़ी की डिलीवरी भी हो जाएगी। क्या आर यू इनसेन? यस हैरी, कभी कभी पागलपन बिजनेस के लिए जरूरी होता है। और प्लीज ये एक्सपेंसेस की टेंशन मत लो। मिस्टर वागले ने ऐसी इमरजेंसी डिलीवरी के लिए पहले से ही रिजर्व फंड की तैयारी कर रखी है। What? I don't know about this. हाँ, यस सर। हर डिलीवरी के प्रॉफिट में से 0.10% इस रिजर्व फंड में जमा होता है ताकि ऐसे आपातकाल सिचुएशंस में वो काम आ सके। Great. Then go ahead. दासानी। यस सर। कोची से पैकेज आने तक मिस्टर पिल्ले की रिफ्रेशमेंट का पूरा ख्याल रखना है। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है सर। और आप अपने रिफ्रेशमेंट्स का तो ख्याल रखोगे? ये भी कोई पूछने की बात है सर। लो, कंटिन्यू। कंटिन्यू। थैंक यू कियारा मैम फॉर सपोर्टिंग। मैं नहीं चाहता था कि मिस्टर पिल्ले के अम्मा की गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी में कांजीवरम साड़ी पहनकर 7 फेरे लेने की इच्छा अधूरी रह जाए। मैं जानती हूँ मिस्टर वागले, ट्रेडिशन, कल्चर, संस्कार, संस्कृति, इन सब के मामले में वागले परिवार का हर मेंबर बहुत ही सेंसिटिव होता है। आई नो। और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू। माय गॉड, कितना एटीट्यूड और एरोगेंस भरा था उस लेडी में। खुद अपना वास और डेकोर तोड़कर हम पर तोड़फोड़ का इंजाम लगाने की धमकी दे दी। एग्जैक्टली, और ऊपर से हम पे ही पुलिस केस करने वाली थी। ये इन्फ्लुएंशियल लोगों की ना बहुत पहचान होती है। ये लोग किसी से नहीं डरते। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे अपने होटल में साड़ी को बैन कर दिया। काश मेरे पास मेरा फोन होता। ये सब तोड़फोड़ का नाटक ना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देती मैं। सखी, डोंट वरी, मेरे पास 2 फोन है और वो होटल के अंदर की रिकॉर्डिंग मैंने इस फोन पे की है और सोमल ने बाहर से रिकॉर्डिंग की है। ये सखी, इवान के कहने पर मैंने शुरू से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। क्या? सीरियसली? थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस मेड माय डे। थैंक यू। अब देखना, अब उस नटचड़ी बॉसी शाइना की असलियत ना मैं सारी दुनिया के सामने लाऊंगी। वास और डेकोर किसने तोड़ा और होटल में साड़ी बैन करना उससे बहुत महंगा पड़ने वाला है। सर ये फालूदा लीजिए, आ गया। सर ये फालूदा चखिए, मैंने अभी चखा। मतलब ये है। अरे बस हो गया तुम्हारा फालूदा। मिस्टर मारफटिया। यस सर। तुम हमको 3 घंटे से फुल एसी में इधर बिठा के रखा। हाँ। और ये दासानी हमको सब खिला पिला रहा है। अरे हमारा कुरियर कब आएगा? Where is your promise? सर आई नो सर, राजेश सर ने एक बार बोल दिया ना, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका पार्सल आ ही जाएगा 100%। सर एयरपोर्ट पर कुरियर लैंड हो चुका है, बस आता ही होगा। सर पार्सल आना। हाँ चेक किया? हाँ सर, डबल चेक करके लाया हूँ। वैसे पहले यस सर। आपके अम्मा की ये कांजीवरम साड़ी। वेंकटेश्वरा, तुमने सच में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तुमने बोला उसी टाइम में डिलीवरी हो गया। थैंक यू वेरी मच। हमारी वजह से जो देर हुई और आपको तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी।
मिस्टर वागले, यू आर अ वेरी नाइस मैन। अच्छा, अभी हमको हमारा अम्मा का कांजीवरम साड़ी मिल गया जी, तो ये मुंड तुम रख लो। अरे नहीं नहीं, आपके अम्मा अप्पा की जो गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी है उसके लिए आपके अप्पा को यह मुंड हमारी कंपनी की तरफ से गिफ्ट। अरे वाह, सो नाइस ऑफ यू। मिस्टर वागले, आई वॉज ऑब्जर्विंग यू। जी, तुमने हमारा अम्मा का साड़ी स्पेशली फाइट से मंगाया। हमारा अम्मा बहुत खुश होगा। हमारा अम्मा अप्पा का गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तुमने सच में गोल्डन बना दिया। P2P ग्लोबल सर्विस कंपनी इज द बेस्ट। मैंने कहा था ना। विवान, हुआ या नहीं? यस यस सक, मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। अब तुम मुझे सिर्फ एक ओपनिंग वीडियो दो। या ओके, सोमिल रेडी? रेडी फॉर शूट। 3, 2, 1 एंड एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सखी वंदना राजेश वागले। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, बोरीवली में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेस्टर्न बाउंड, जहाँ लेडीज को साड़ी पहनकर आना अलाउ नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, भारत में ही रहकर कोई भारतीय परिधान पर पाबंदी लगा सकता है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो स्क्रीन के नीचे आए हुए लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस जरूर देखिए। थैंक यू। ओके, अब आएगा ना असली मजा। बिना आवाज किए नहीं पी सकते क्या? ओह रसानी, अभी भी वही नारियल पानी पी रहे हो? ये मिस्टर पिल्लई वाला नारियल पानी नहीं है, ये तो मेरे वाला नारियल पानी है। इसके बाद मैं मलाई भी खाऊंगा। वो पूरा नारियल भी बाद में काट के खाओ, तड़का लगा के। सर, आप वो मिस्टर पिल्लाई को बता रहे थे ना कि वंदना मैम ने मायके का साड़ी डे सेलिब्रेट किया। हाँ सर, वो किस्सा क्या है बताइए ना। मिस्टर वागले, हेलो, ये सखी ने साड़ी बैन को लेकर सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट डाला है? वीडियो डाला? बोरीवली में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वेस्टर्न बाउंड, जहाँ लेडीज को साड़ी पहनकर आना अलाउ नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, भारत में ही रहकर कोई भारतीय परिधान पर पाबंदी लगा सकता है? अरे ये वही होटल है जहाँ कल मतलब वंदना सोसाइटी की बाकी महिलाओं को लेकर गई थी मायके की साड़ी डे सेलिब्रेट करने के लिए। यू वोंट बिलीव, इन्होंने साड़ी पहनी थी, इसलिए उस होटल में उन्हें एंट्री नहीं मिली। आई नो। आपको पता है? नहीं, मतलब अभी पता चला कि इस तरह से होटल में साड़ी पहनकर जाना अलाउड नहीं है। अगर ऐसा मेरे माँ को कोई रोकेगा ना तो मैं सीधा होटल वाले को ठोकेगा। वैसे सखी ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाल के बहुत अच्छा किया। अब अकल ठिकाना आएगी उन होटल वालों की। ये ओनर है, शी इज द ओनर। ये तो शाइना है। आप जानते हो उनको? हाँ, ऑक्सफोर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी में हम साथ में पढ़ते थे। शी इज अ ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर। तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? साड़ी से इतनी नफरत क्यों है? आई डोंट नो। मुझे सखी से इस बारे में बात करनी होगी। वाओ सखी, हमारा वीडियो पोस्ट फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ, इस पोस्ट से तो मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ रहे। गाइस, अब तो हैशटैग से यस टू साड़ी भी ट्रेंड होना शुरू हो गया है। ओह सखी, you did a great job, थैंक यू सो मच गाइस। वो एरोगेंट इगोइस्टिक लेडी हम पर तोड़फोड़ का झूठा केस लगाने वाली थी ना, उसे सबक सिखाने के लिए ये सब करना जरूरी था। Yes. अब उसे पता चलेगा सोशल मीडिया का पावर क्या है। अब उल्टा उसी पर केस होगा। क्या रमा? हाय। अच्छा मैम, मैंने आपको एक लिंक भेजी थी, आपने मेरी पोस्ट देखी? हाँ, वही पोस्ट देखकर तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। आखिर इशू क्या है? यारा मैम, दादी, मम्मा, ज्योति आंटी, यामिनी आंटी मायके की साड़ी डे सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो मैंने उनके लिए वेस्टर्न बाउंड रेस्टोरेंट में डिनर टेबल बुक किया था। जब सारी लेडीज रेस्टोरेंट पहुंची तो कैन यू बिलीव कियारा मैम, मम्मा और बाकी सब ने साड़ी पहनी थी, इसलिए उनको रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी। हाँ। ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ, और जब हमने उस एरोगेंट लेडी से सवाल किया तो उसने तोड़फोड़ का नाटक शुरू किया। अच्छा हुआ कि विवान वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, नहीं तो उल्टा हम पर ही केस हो जाता। यस, आई एग्री। लेकिन सखी, एक रिक्वेस्ट है। क्या? ये वीडियो और पोस्ट अभी के लिए प्लीज शेयर या फॉरवर्ड मत करना।
क्यों? वो एक्चुअली उसकी ओनर शाइना मेरी फ्रेंड है। हो, यानी अपने रेस्टोरेंट को बदनामी से बचाने के लिए शाइना ने आपसे हेल्प मांगी है? नहीं नहीं सखी, उसे तो पता भी नहीं है कि ये बात मुझे पता है। शाइना बहुत ही वेस्टर्न थॉट वाली है। उसके रेस्टोरेंट में साड़ी बैन करने के पीछे जरूर कोई रीजन है। सखी मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं शाइना से मिलकर ये बात का पता लगाना चाहती हूँ। ओके कियारा मैम, मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। थैंक यू सो मच। या बाय बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।